मेरा नाम संदीप और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए दोस्तों हम अपने चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा फ्रेंड्स। लेकिन आपको बस खास बात ये ध्यान रखनी है कि जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप वैसे ही चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड के फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चैप्टर का नाम तो हमने लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, क्योंकि जब तक हमें चैप्टर का नाम जो है वही समझ नहीं आएगा तो हमें क्या आगे समझ आएगा कि चैप्टर में आगे क्या बताया गया क्या नहीं, है ना फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चा चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। ठीक है बच्चों, और जो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, अगर कोई चार्ज कैसा रेस्ट पे मतलब वो चल नहीं रहा है ना, चार्ज अगर रेस्ट पे है चल नहीं रहा है तो स्टडी ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बाद में अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, अगर कोई चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, चार्ज चल नहीं रहा है और हम उस चार्ज के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो चार्ज की स्टडी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब अगर कोई चार्ज है जो रेस्ट पे रखा हुआ है, मतलब चल नहीं रहा है, मोशन में नहीं है, बिल्कुल भी एक जगह रखा हुआ है और हम उस चार्ज के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो उस चार्ज की स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने चार्ज की बात करी। ठीक है बच्चों, अब चार्ज भी तो मालूम होना चाहिए आपको, चार्ज क्या होता है ना। वैसे तो आप लोग चार्ज पढ़ चुके हैं, क्लास 10th की साइंस में आप लोग चार्ज पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है ना। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ बच्चों चार्ज क्या होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है, देखिए चार्ज का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। मान लीजिए, अच्छा कई बच्चों को ये भी डाउट हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना बच्चों। तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन बताता हूँ क्या होता है, फिर बताऊँगा उसके बाद चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, साइंस तो आप लोगों ने ले रखी है, तो एटम तो जानते होंगे आप लोग, एटम है ना। अब एटम क्या होता है भाई, पता ही आपको क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी चीज़ का सबसे छोटा जो कण है उसे हम एटम कहते हैं। अब एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, तो हम एटम का पहले यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, फिर समझाते हैं क्या होता है। ये मान लिया एटम का डायग्राम बनाया भाई, इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। पता आप सभी को ना, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं पता है भाई, एक तो प्रोटॉन पाया जाता है जिसका P साइन होता है, और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है जिसका साइन क्या होता है, N होता है। और इस जो एटम के बाहर मतलब यहाँ और ये वाला जो एरिया, इसमें क्या पाया जाता है पता है, इसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमने क्या देखा भाई, एटम में 3 चीज़ें पाई जा रही हैं, कौन कौन सी, एक तो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है और प्रोटॉन पाया जाता है और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है ना। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये दोनों तो कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। इस एटम के सेंटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है ये तो इसके सेंटर में रहते हैं जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है ऐसे गोल गोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैंने आपको बता दिया एटम में कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं। 3 टाइप्स के पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर चार्ज कैसा होता है, ये कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। ठीक है, प्रोटॉन कैसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। और न्यूट्रॉन जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इस पर क्या आएगा, नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि एटम में क्या होता है, 3 टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, नो चार्ज। N से न्यूट्रॉन और N से नो चार्ज, तो ऐसे ध्यान रहेगा आपको। P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, ये भी ध्यान रहेगा ना। P से प्रोटॉन होता है, P से पॉजिटिव बोलते हैं, तो प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। और क्या बचा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा, है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि भाई चार्ज क्या होता है। तो ये जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, मान लो किसी चीज़ में से कोई वायर है, ये मान लिया कोई वायर है आपके पास, ठीक है, इस वायर में से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐसे चल रहे हैं, बह रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। हाँ तो दोस्तों मैंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं ना। जैसे ये बताया एक वायर है मान लीजिए,
और इस वायर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे चल रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन जब बह रहा है किसी तार के अंदर, वायर के अंदर, तो इसके फ्लो को हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे, है ना। जो हम चार्ज पढ़ रहे थे उसी चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी वायर में से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है बच्चों। अब भाई चार्ज का हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, अब चार्ज का साइन क्या होता है भाई। चार्ज का साइन होता है क्यू। क्यू जो है चार्ज का सिंबल है। क्यू क्या है, ये चार्ज का सिंबल है, मतलब चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्यू से चार्ज को दिखाते हैं। ठीक है, मतलब चार्ज को हम लिखते किससे, क्यू से। ठीक है दोस्तों। अब चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं, इसके बाद आता है यूनिट क्या होती है भाई चार्ज की। जैसे अब हमने बात करी यूनिट, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स। यूनिट का मतलब होता है कोई भी जो क्वांटिटी है उसे जिस चीज़ में तौला जा रहा है, मापा जा रहा है। जैसे अगर हम कहीं दुकान पे जाते हैं और हम कहें भैया हमें थोड़ी सी चीनी दे दो, पूछेगा ना आपसे भैया आपको कितनी किलो चीनी चाहिए, 1 किलो चाहिए, मतलब 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, है ना। आपसे पूछता है ना वो कितने किलो, तो जो किलो वर्ड हमने यूज़ किया ना, इस किलो को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, यूनिट, है ना। ये यूनिट है, मतलब हमें चीनी कितनी चाहिए, उसने बोला ना 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, तो किलो वर्ड यूज़ करें, इसी को हम यूनिट बोलते हैं। मतलब हम चीनी को किस में नाप रहे हैं, किलो में नाप रहे हैं, तो ये चीनी की यूनिट हो गई। मतलब कि हम चीनी को किस में नापेंगे, किलोग्राम में नापेंगे। तो उसी तरीके से जो चार्ज है उसको किस में नापेंगे भाई, कि भाई हम तो ये तो नहीं बोलेंगे हमें 1 किलोग्राम चार्ज चाहिए या 2 किलोग्राम या फिर 1 लीटर चार्ज दे दो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो चार्ज के लिए भी कुछ ना कुछ अलग यूनिट होती है। तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम्ब, COULOMB, कूलाम्ब। ये होती है चार्ज की यूनिट, मतलब चार्ज को हम कूलाम्ब में मेज़र करते हैं, नापते हैं। इसका साइन होता है कैपिटल C, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको ऐसे, कैपिटल C। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ आया होगा कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब, साइन क्या होता है इसका, C होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज क्या होते हैं हमारे। 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसलिए चार्ज कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके बाद आता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है भाई। चार्ज का सिंबल देख लिया, क्यू होता है, इसकी यूनिट होती है सी। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = +- n में E, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगाया, n का मतलब क्या, E का मतलब क्या। तो फ्रेंड्स वेट कीजिए, मैं आपको एकदम डीपली एक्सप्लेन करूँगा, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए क्यू का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब ये चार्ज क्या होता है, वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है ना। अभी मैंने बताया आपको चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों साइन लगाए कि चार्ज प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है ना। एन का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और ई का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है। नहीं आई बात समझ में, देखिए मैं आपको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्यू बराबर लिखा हमने +-NE, एन का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है फ्रेंड्स। और ई का मतलब होगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये जो वायर हमने ऊपर बनाई थी, यहाँ पर ये वायर देख रहे हैं आप, है ना। मान लीजिए इसके अंदर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसे फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं, है ना। और ये कहा जाए, बताइए कि इस तार के अंदर कितना चार्ज है। हमें ये पता है इसके अंदर कितने, हमें पता है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है जो इस तार में बह रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं ऐसे इधर को, है ना। तो हमें ये कहा जाए, बताइए इस वायर पे कितना चार्ज है, चार्ज निकालना है हमें, ठीक है। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। अब फिर आता है भाई क्या, ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इसकी वैल्यू फिक्स है, ये आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 1 मार्क के MCQ जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है पिछले कई सालों में, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम्ब, ठीक है फ्रेंड्स, ये वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स, ये वैल्यू है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। और आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या निकालना है, इन 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है ना, कि जब इस वायर में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उन सबका टोटल कितना चार्ज होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, फॉर्मूला क्या है, Q = NE। तो Q, N कितना भाई, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन है, इनटू में क्या है E,
इसका मतलब क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये लिखा हुआ आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब क्या करना है आपने, बस इसको सिंपल इससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 1.6, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर ये लिखा है आपने 10, तो 10 की पावर ऊपर क्या 1 है ना, या 10 लिखिए या फिर 10 की पावर 1 लिखो, सेम टू सेम एज इट इज़, कोई उसमें डिफरेंस तो है नहीं। अब देखिए जब यहाँ ये भी 10 की पावर 1 है, यहाँ पर 10 की पावर -19 है, दोनों का बेस सेम है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इनकी जो पावर्स हैं आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपने पढ़ रखा है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उनके बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है ना। तो वही यहाँ पर भी हो रहा, कितना आ जाएगा 1.6 -19 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 10 की पावर -18 कूलम। मतलब कि अगर किसी तार में से 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उसमें इतना चार्ज होगा, Q = 1.6 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। उसके आगे प्लस माइनस साइन जो भी चल रहा था वो साइन भी आप इसके आगे लगा के रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप, मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा कि अभी चार्ज क्या होता है, और चार्ज के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आई थिंक आप उन क्वेश्चन का सभी मतलब एकदम सही आंसर देंगे, है ना फ्रेंड्स। तो आई होप अब हम आगे चलते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अब हम आगे चल रहे हैं, आगे हमें देखना है कि जो चार्ज, जो सेम चार्ज होते हैं और जो अनलाइक मतलब जो अलग अलग चार्ज होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए फ्रेंड्स, जो सेम चार्ज मतलब कि मान लीजिए दो चार्ज हैं, दोनों सेम है। मान लीजिए एक चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, मतलब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। एक चार्ज और हमने और लिया, ये भी कैसा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा बताइए, जब दोनों चार्जों को आपस में पास पास लेके आएंगे, इस चार्ज को इसके पास लेके आ रहे हैं, इस चार्ज को भी इसके पास लेके आ रहे हैं, तो बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड दोनों कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सेम चार्ज है, या फिर लाइक चार्जेस हैं। जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब लाइक का मतलब होता है एक जैसे चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव है ना। तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे हमने अगर बचपन में कभी हम मैग्नेट के साथ खेले हों तो भी आपने देखा होगा ना, मैग्नेट का पता है ना रोल कैसा होता है। उसमें भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे बने होते हैं। मान लो आपके पास दो मैग्नेट हैं, अगर साउथ पोल को साउथ पोल के पास लेके जाएंगे तो क्या होती है, चुंबक एक दूसरे दूर भागती है ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है आपने भाई, सेम चार्जेस मतलब एक जैसे चार्ज, मतलब प्लस प्लस वाले के पास लेके आओगे तो वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह मैं माइनस लगा दूँ, ये भी माइनस लगा दूँ, इसको भी लगा दूँ माइनस, तब भी क्या होगा, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस एक जैसे होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं। रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब एक प्लस का चार्ज ले लें, दूसरा चार्ज ले लें कैसा, माइनस का, तो क्या होगा भाई, तब ये जो दोनों चार्ज होंगे दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ठीक है, क्या होगा, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक बोल दें या फिर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ को। ठीक है ना, जैसे मैग्नेट में होता है बिल्कुल सेम। यहाँ मान लीजिए नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, साउथ पोल दूसरी मैग्नेट ली, इसका हमने यहाँ पे क्या बना दिया, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब क्या होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट है, जब तक एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, और ये क्या, और ये दोनों सेम थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को भगा रहे थे, है ना। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चार्ज के बारे में भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है भाई। अब आपने पढ़ना है चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, देखते हैं चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है। चार्ज बाय इंडक्शन, तो फ्रेंड्स ये भी बहुत आसान है, चार्ज बाय इंडक्शन ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है, मान लीजिए कोई रॉड है आपके पास, इस तरीके से रॉड बना ली हमने एक। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पर मान लिया यहाँ पे कुछ चार्ज है, ये मान लिया कैसा चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान ली ए रॉड है जिस पर यहाँ पे इसके इस वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हम इसके पास कोई दूसरी रॉड लेके आते हैं जिस पर कभी कोई भी चार्ज नहीं है। एक रॉड ली हमने, और इस रॉड को हम ये मान लीजिए बी रॉड है, इस बी रॉड को जब हम ए रॉड के पास लेके जा रहे हैं, अभी क्या देख रहे हैं, इस बी रॉड पे कोई भी चार्ज है भाई, नहीं है कोई चार्ज, देख रहे हैं ना, कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जब इस बी चार्ज को, मतलब बी बॉडी को जिस पर कोई चार्ज नहीं, इसे हम बोलेंगे अनचार्ज्ड बॉडी।
अनचार्ज बॉडी बोलेंगे ना, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। और ए वाली बॉडी जिस पर कोई चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इसको बोलेंगे कैसी बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है। तो जब हम बी बॉडी को जो कि अनचार्ज है, जब इसको ए बॉडी के पास लेके जाएंगे जो कि चार्ज है, तो क्या होगा बताइए, सोचिए क्या हो सकता है भाई। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस रॉड में से जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे ये उनको तो यहाँ से क्या कर देगा, उनको तो यहाँ से धक्का दे देगा। और क्या करेगा, इस रॉड में जो नेगेटिव चार्ज होंगे उनको अपनी तरफ खींच लेगा ना, क्योंकि अभी बताया था मैंने आपको ऊपर कि जो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। अब भाई ये जो रॉड है, आपको पता है हर एक जो मटेरियल है वो किससे बना हुआ है, तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है ना। मतलब हर एक जो पार्टिकल है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम है, एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम के अंदर तीन चीज़ें बताई थी, कौन कौन सी पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है भाई, प्रोटॉन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है भाई, न्यूट्रॉन पाया जाता है। मतलब ये जो बॉडी बन रखी है यहाँ पर, इसके अंदर भी तीनों पार्टिकल होंगे, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन भी होगा ना तीनों। अब क्या होगा भाई, जब इस अनचार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी के पास लेके आएंगे, तो यहाँ पे चार्ज कैसा है भाई, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें इस कोने पे जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा और जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसको यहाँ से पुश कर देगा, उसको यहाँ से धक्का दे देगा। और जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे 5 कूलाम्ब चार्ज है, अगर यहाँ पे 5 कूलाम्ब चार्ज है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे प्लस का 5 चार्ज है, तो यहाँ भी माइनस का 5 चार्ज आ जाएगा। माइनस 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 बना लिया हमने, ऐसे नहीं आई बात समझ में। मतलब जब एक चार्ज बॉडी के पास एक अनचार्ज बॉडी को लेके जाएं जिस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी इस वाली बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं, लेकिन जब इस बॉडी को हम इस चार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे, तो यहाँ पर जो चार्ज है उस चार्ज के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक चार्ज अपने आप बन जाएगा, अपने आप एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ जितना यहाँ पर चार्ज होगा उतने चार्ज यहाँ पर भी डेवलप हो जाएगा, लेकिन अपोजिट चार्ज हो। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पर अपने आप नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पर प्लस का चार्ज आ जाता। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, इसे हम बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं, चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, एडिटिव नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या बात नहीं समझ आई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा तो आपके डाउट को एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की। चार्ज का एडिटिव नेचर क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो इसकी डेफिनेशन है जो काफ़ी लंबी चौड़ी सी है, लेकिन मैं आपको इसके बहुत ही ईजी वे में आराम से समझाऊंगा, आप एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई बॉडी ले ली हमने, इसके ऊपर कुछ प्लस का चार्ज भी फैला हुआ है और कुछ माइनस का चार्ज भी। मान लीजिए प्लस का 1 चार्ज है, ये माइनस का 2 है, माइनस का 6 है, 6 कूलाम, प्लस का 11 कूलाम हो गया, माइनस का 5 कूलाम हो गया, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इस बॉडी के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, कुछ प्लस के हैं, कुछ माइनस के चार्ज हैं। तो एडिटिव नेचर में क्या होता है, मतलब इस बॉडी, अगर हम इस बॉडी का टोटल चार्ज निकालें तो क्या होगा भाई, इस बॉडी पे 2 चार्ज हैं, 2 टाइप के, प्लस के भी नेगेटिव के भी। अब मैं कहूँ इस बॉडी का टोटल चार्ज बताओ तो क्या होगा, तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लेंगे, 11 और 1 12, तो प्लस के कितने चार्ज हो गए, 12 हो गए। फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस वाले कितने, तो -6 -5 -2 कितना जाएगा, 6 5 11 और 2 13, तो माइनस का कितना हो गया, 13 कूलाम। अब क्या करेंगे, इन दोनों को भी तो आपस में ऐड करेंगे भाई, प्लस वाले इतने हैं, माइनस वाले इतने। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 13 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा भाई, माइनस का 1। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, अब इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, माइनस का 1 कूलाम चार्ज है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल, किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा, ये जो बॉडी है इसका जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इस बॉडी पर पाए जाने वाले जितने भी चार्जेस हैं उन सभी का अलजेब्रिक सम होगा। तो चार्ज की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। मतलब सिंपल सा बोला भाई कि इस बॉडी के ऊपर जितने भी चार्ज हैं अगर हम उनका अलजेब्रिक सम लें, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज,
ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ये जो बॉडी है, इस बॉडी पर जो सभी चार्जेस हैं उनका अलजेब्रिक सम ले। अलजेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि जो चार्ज प्लस में है उसको आपने मतलब प्लस लेना है, जो चार्ज माइनस में है आपने उसको माइनस में लेना है, फिर उन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब उन दोनों को आपस में आपने माइनस करना, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इस बॉडी का टोटल चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स अगर आपको इसके नोट्स चाहिए फ्रेंड्स तो आप मैं सिर्फ अभी यहाँ वीडियो में समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए ना तो मैं अपनी वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके मेरी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर, और आपको हर एक चीज़ प्रॉपर बाकायदा लिखी हुई मिलेगी, हर एक टॉपिक की डेफिनेशन और कैसे कैसे याद करना, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। अभी तो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर कोई डेफिनेशन लिखी नहीं है, सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना खराब हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी चार्ज की एक प्रॉपर्टी है और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, 2-3 लाइनें लिखनी है और आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये एग्जाम्स में। तो ये जो क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, और पहले भी कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा चुका है पिछले 3-4 सालों में फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। इसकी डेफिनेशन है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मीनिंग मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। डेफिनेशन आपको मेरे जो नोट्स हैं उनमें मिल जाएगी, आपको 2-3 लाइनें याद कर लेनी उसमें से, वो लिख देनी, 100% आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, अब समझ लेते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। फ्रेंड्स चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड नॉट इन द कंटिन्यूस अमाउंट। दिस चार्ज इज सेड टू बी दस चार्ज इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। कहने का मतलब ये जो चार्ज होता है, जो हमारा चार्ज है मतलब Q, ये हमेशा क्या होता है, ये पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। पैकेट समझते, चलो मैं बता देता हूँ। पैकेट मतलब पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड नॉट इन द कंटिन्यूस अमाउंट। ठीक है, कहने का मतलब ये चार्ज जो होगा हमेशा वो पैकेट की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा। मान लीजिए आपके पास 2 बॉडी हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक A ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए B ऑब्जेक्ट है। तो A से B पर जब चार्ज जाएगा तो हमेशा वो पैकेट्स की फॉर्म में जाएगा, कभी कंटिन्यूस नहीं जाएगा। मान लीजिए यहाँ से इस बॉडी के पास कुछ चार्ज है, मान लीजिए प्लस चार्ज है, ठीक है, इस पर चार्ज है मान लीजिए माइनस का 50 कूलाम। अब ये वाली बॉडी जब इस बॉडी को चार्ज देगी, ठीक है, तो यहाँ से जो चार्ज जाएगा, मान ली चला गया 2 कूलाम चार्ज चला गया यहाँ से इसके पास, है ना। तो अब ये कैसा गया, 2 कूलाम गया, मान लीजिए और दिया हमने इसको चार्ज, मान लिया 5 कूलाम चला गया, कुछ भी वैल्यू दे दी हमने इसे, है ना। तो ये हमेशा कंप्लीट होल नंबर की फॉर्म में जा रहा है ना, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 5/2 चार्ज जैसे हो गया, ये मतलब इस तरीके से कभी नहीं जाएगा, मतलब फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, ना कि मतलब जैसे 1/2 भी नहीं हो सकता, ये 11/2 हो गया, है ना, 12/3 हो गया। मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में जो चार्ज है वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है ना। तो इसी बात को हम बोले, चार्ज जो है हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हमेशा वो एक पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा और कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है इन्हीं को हम बोलते हैं कंटिन्यूस फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो चार्ज की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो है हमेशा वो पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इस तरीके से फ्रैक्शन वाली वैल्यू में ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, चार्ज जैसे यहाँ से A से B पर ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे 2 कूलाम चार्ज हो गया, 5 कूलाम चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, पर कभी भी फ्रैक्शन में, जैसे कि 11/2, 7/2, 25/3, 25/7, मतलब कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र नहीं होता। तो चार्ज की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास चार्ज की जो प्रॉपर्टी है ख़त्म हो जाएंगी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन आपने वैसे पहले पढ़ रखा है, कंजर्वेशन क्या होता है, तो वही आज हमने पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। फ्रेंड्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है, चार्ज जो होता है हमेशा मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र तो हो सकता है, पर कभी भी चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, चार्ज को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। मतलब नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज जो है, चार्ज का साइन हो गया Q, है ना, तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही चार्ज को ख़त्म किया जा सकता है। चार्ज जो होता है वो हमेशा ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, आई बात समझ में? मैंने क्या कहा, चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही चार्ज को हम ख़त्म कर सकते हैं। चार्ज जो होता है हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होगा। जैसे हमने यहाँ देखा ना, चार्ज एक बॉडी से बी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो रहा है, पर चार्ज को ना तो हम ख़त्म कर सकते हैं ना ही चार्ज को हम बना सकते हैं। चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है, तो चार्ज की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बस सिंपल सा था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आता था 3 मार्क्स का आता है HBSC बोर्ड में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये मतलब ये मान लीजिए अगर आपके 4 सेट है तो 4 में से मान लीजिए 3 सेट में तो क्वेश्चन 100% ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं इस टॉपिक पे। बहुत ही आसान है, इसकी 2-3 लाइन की डेफिनेशन है और उसके बाद इसका छोटा सा एक डेरिवेशन है, वो आपने याद करना है और लिख के देखना है। आप बहुत ईजी समझ आ जाएगा। तो हम चलते हैं, इसे समझते हैं आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कूलम्ब्स लॉ में ये कहा गया था कि मान लीजिए कोई 2 चार्ज हैं। मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा, मैं सीधा जो टॉपिक समझाऊंगा, इसका मीनिंग समझा दूंगा। डेफिनेशन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए आपके पास 2 बॉडी हैं, एक ए बॉडी है, ये मान लिया बी बॉडी है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक, इस पर मान लिया प्लस, इस पर मान लिया Q1 चार्ज रखा हुआ है। मतलब इस बॉडी पे जो चार्ज है Q1 है, इस वाली बॉडी पे चार्ज है Q2, और इन दोनों बॉडी के सेंटर के बीच की ए बॉडी का सेंटर, ये बी बॉडी का सेंटर है, इन दोनों के सेंटर से बीच की जो डिस्टेंस है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने कहा जैसे ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, इस वाली बॉडी पे Q1 चार्ज है, इस वाली बॉडी पे Q2 चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कितनी है, वो हम मान लेते हैं इन दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें कहा यह गया था भाई कि मान लीजिए कोई 2 चार्ज बॉडीज़ हैं, एक ए है एक बी है, एक बॉडी पर Q1 चार्ज है, दूसरी वाली बॉडी पे Q2 चार्ज है, और इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी R है। तो भाई इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स काम करेगा, ठीक है, इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स काम करेगा, वो जो फोर्स होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अब भाई फोर्स आया कहाँ से, देखो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई कोई भी जो 2 बॉडीज चार्ज होंगे उनके बीच में फोर्स तो काम करेगा, या तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, या क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। भाई अब ये चार्ज अगर एक जैसे हुए, पॉजिटिव हुए तो रिपेल कर लेंगे। अगर एक चार्ज प्लस का हुआ, एक चार्ज माइनस का हुआ, तब क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर ये बोलेंगे अगर मान लीजिए 2 बॉडी हैं Q1 Q2 और उन पे कुछ चार्ज है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ जो रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, मतलब Q1 को Q2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो फोर्स की वैल्यू है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो इन दोनों बॉडीज़ के बीच में उतना ज़्यादा फोर्स काम करेगा। और सेकंड पॉइंट ये कहा गया इस लॉ के अंदर कि जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये ना डिस्टेंस कितनी, इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है कितनी R, तो फोर्स क्या होगा इन दोनों बॉडीज़ के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके स्क्वायर तो मतलब डिस्टेंस कितनी है R, इसका स्क्वायर कर दिया, और इसका इन्वर्स मतलब इसका उल्टा करना है 1/। ठीक है फ्रेंड, जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। मतलब जो फोर्स होगा ये क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर दोनों चार्ज, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला मैंने, इन्वर्सली है, मतलब दोनों जो बॉडी हैं A और B, अगर इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे,
मतलब इनके बीच की दूरी है अगर वो बढ़ेगी तो फोर्स जो जाएगा वो कम हो जाएगा, है ना। इन्वर्स का मतलब होता है जब एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, या फिर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी जो होगी वो घट जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे अगर इस कंसेप्ट को समझना है तो मान लीजिए वो जो आपने बचपन में चुंबक के साथ खेला होगा ना, वही चुंबक ले लीजिए। एक मैग्नेट यहाँ बना लीजिए आप, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक यहाँ मैग्नेट बना लीजिए, यहाँ नॉर्थ और ये साउथ बना मान लीजिए ना। अब क्या होगा भाई, ये जो नॉर्थ और जो साउथ है देखो ये क्या एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, क्योंकि अपोजिट चार्ज, एक पे नॉर्थ एक पे साउथ, है ना। लेकिन अगर इन चुंबक को दूर दूर कर दिया जाए, अब एक चुंबक मैं यहाँ बना दूँ, इस वाले चुंबक अगर मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ तो क्या होगा, तो बताओ क्या अब ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे को खींच पाएंगे, तो एक दूसरे की तरफ नहीं खींच पाएंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चुंबक दूर होगी ना इससे। मतलब क्या देख रहे हैं, जब डिस्टेंस बढ़ रही है, जब डिस्टेंस कम थी जब तक दूसरे को खींच ले रहे थे, अब डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई तो फोर्स क्या हो गया भाई, कम हो गया ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करेगा कि जब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, और जब डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हम इन्वर्स बोलते हैं, जब एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ घट रही होती है तो इसे बोलते हैं इन्वर्स हो रहा है यहाँ पर उसका, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर बताया कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड, जब इन दोनों को एक साथ कंबाइंड किया जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, इन दोनों के साथ कंबाइंड कर देंगे, 1 और 2 को कंबाइंड करेंगे तो क्या आएगा भाई, फोर्स, यहाँ भी फोर्स इधर भी फोर्स, तो फोर्स लिख लिया हमने। ऊपर यहाँ पे लिखा है Q1 Q2, यहाँ पे साइन लगाएंगे, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का Q1 Q2 तो ऊपर लिखा है, इसको ऊपर लिख देंगे, और नीचे लिखा है 1/r², तो r² हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। जब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हम यहाँ लगा देंगे क्या, के लगा देंगे। के का मतलब है कांस्टेंट। जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया जाता है तो हम कोई कांस्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट के लगा दिया है, Q1 इंटू में Q2 अपॉन में क्या आ गया, ये r² आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आ गया इन दोनों चार्जेस के बीच में इतना फोर्स काम कर रहा होगा। और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सल नॉट, ये के की वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू आपको मतलब याद रखनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो एप्सल नॉट हमने यहाँ पे लिखा, इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, ये होती है 8.854 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होती है, इसकी एप्सल नॉट की वैल्यू होती है। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी, तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो मतलब बस यहीं तक था। आज का जो चैप्टर है बस यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया है कहीं से भी, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को 100% दूर कर दूंगा। आपको जो भी डाउट होगा उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा और आपका जो डाउट है उसे दूर करूँगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़।